आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल आज दिल्ली और यूपी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली में योगेंद्र चांदौलिया के पक्ष में रोड शो को संबोधित करेंगे और वहीं रोहड़ी में भी रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसके बाद यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि लखनऊ में 12:40 पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही 3:30 बजे वो पूर्वांचल का रुख कर लेंगे। देवरिया में एक बड़ी जनसभा, शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में देवरिया में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में चुनाव खत्म होने के बाद लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल राज्य में जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और आज दिल्ली और यूपी का दौरा रहेगा। बताते चले, इसके पहले वो महाराष्ट्र भी गए, तेलंगाना भी गए, उसके पहले दिल्ली भी गए, कलकत्ता का भी दौरा किया। तो स्टार प्रचारक के रूप में यूपी के पक्ष में समर्थन जुटाते हुए प्रवासी राजस्थानियों से मिलते हुए आज ये कार्यक्रम और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहां दिल्ली में भी वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद देवरिया में एक रोड शो करेंगे। और दौसा से इस बीच बड़ी खबर यह है कि शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग से करीब 180 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मंडावरी थाना क्षेत्र के बिलौना कला गांव की एक घटना है, जहां पर बीमार लोगों को बगड़ी और लालसोट के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिलौना कला गांव में चिकित्सा विभाग की टीम भी पहुंची। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीताराम मीणा पहुंचे। बिलौना कला शादी समारोह से आपको बता दें कि पहले भात के कार्यक्रम में मिश्री मावा खाने से इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। बीमार हुए लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हो रही है। बड़ी संख्या में बीमार लोग अस्पताल में एडमिट करा दिए गए हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं वहां पर चरमराई हुई भी नजर आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का है ये मसला, क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल, बिलोना कला गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। रात को भात का कार्यक्रम था और करीब 200 लोगों ने भात का खाना खाया था। इसी दौरान मिश्री मावा खाने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ी है। करीब 180 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें लालसोट और बगड़ी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चिकित्सा विभाग की टीम गाँव में पहुंच गई है। गाँव को एक तरीके से अस्पताल का रूप किया गया है। लोगों का गाँव में भी उपचार किया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा बीमार है उन्हें बगड़ी के अस्पताल में लेकर जाया गया है, जहाँ स्थानीय अस्पताल है पास में ही। और उसके बाद में जो ज्यादा गंभीर है उन्हें लालसोट अस्पताल लाया गया है। दौसा से भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीताराम मीणा मौके पर पहुंच गए हैं और अतिरिक्त जो आसपास के अस्पतालों के जो डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी है उनको भी बुलाया गया है। कोशिश की जा रही है कि जितने बीमार लोग हैं। बिल्कुल, मिश्री मावा खाने से तबीयत खराब हो सकता है कि मावे में कोई पुराना मावा हो या कोई मिलावटी मावा हो, ये कारण हो सकता है। मावे की सैंपल लिया गया है, उसको जांच के लिए जयपुर लैब में भेजा गया है। यदि अब मावे की गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो जहां से मावा खरीदा गया है उस फर्म पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स और सभी की ये प्राथमिकता है कि जो बीमार लोग हैं उन्हें जल्दी से रिकवर किया जाए, क्योंकि जो बीमार लोग हैं उन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत है और इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं। और पूरे अस्पताल में एक तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग बीमार लोग हैं वो दोनों अस्पतालों में आए हैं और यहाँ पे अब उपचार में जुटे हुए हैं। देर रात से इनका आना शुरू हो गया था, तो अब तक लगातार जारी है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक बताने के लिए। और बड़ी बात यह कि भात के कार्यक्रम में जो लोग पहुंचे, मिश्री मावा खाया, बीमार हुए, लेकिन संख्या इतनी बड़ी थी कि 2 अस्पतालों में भी वहां पर व्यवस्था चरमरा गई है। भिलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और प्रशासन ने रात्रि चौपाल लगाई है। बकायदा कलेक्टर नमित मेहता, एसपी राजन दुष्यंत ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। बरडूद में लगाई गई है ये रात्रि चौपाल। प्रशासन वहां पर पहुंचे हैं। जनता के द्वारा जनता से वहां से संवाद किया गया है, उनकी समस्याएं जानी गई हैं। समस्याएं जानने के बाद उसके जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया है। जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचने वाले लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ही ये रात्रि चौपाल लगाई गई है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं रात्रि चौपाल में लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्या को बताने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर ये ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई है। कलेक्टर, एसपी जनता की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए कि इनके समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस तरह की कई बार पहल होती है और जाहिर तौर पर ये जनता जनार्दन के लिए, आम लोगों के लिए सुखद भी है।
और दिल्ली से बाड़मेर तक, हिमाचल से भोपाल तक, शहर के शहर गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर रूम बन चुके हैं। दिल्ली में 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट है, तो राजस्थान में तापमान 47 डिग्री पार करने वाला है। यूपी के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट भी है। 19 शहरों में हीट वेव की चेतावनी है। दिल्ली में गर्मी की हालत ऐसी है कि पीक पावर डिमांड पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर 8000 मेगावाट तक पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में गर्मी का आपातकाल। आग की भट्टी में झुलस रही दिल्ली। उत्तर भारत में धधकती गर्मी का टॉर्चर। मई की गर्मी में पारा कहीं 50 डिग्री तक छूने वाला है। मई में ये हालात हैं तो जून की गर्मी में क्या होगा? बीकानेर में पारा 47 पार। राजस्थान तो लग रहा है कि किसी गर्मी की भट्टी में जल रहा है। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जवान ने रेत में दबाकर कुछ ही मिनट में पापड़ सेक लिया। ये वीडियो देखकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तपती धूप में तैनात बीएसएफ को सलाम किया है, जो तपती धूप में ही सीमा की रखवाली के लिए डटे हुए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। बिजली विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पानी, बिजली और चिकित्सा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और होगी। पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राजधानी दिल्ली में गर्मी ऐसी है कि आसमान से आग बरस रही है। लोग परेशान हैं, गला सूख रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी से निजात की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने 24 मई तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में समय से पहले ही समर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। यहाँ सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे। घूमने आया था, लेकिन बहुत गर्मी है। घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। यहाँ पे अभी दिल्ली में बहुत ही गर्मी है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं मेरी बच्ची को लेकर आई हूँ दिल्ली में, और यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है। बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप वगैरह हो, ताकि बच्चा लोग को लेके मम्मी लोग भी ऐसा आके बैठ सके और कुछ ठंडा पानी ऐसा कुछ मिल सके। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज़्यादा है, और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान ये है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए 5 दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है। उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ एमपी, वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में भी भीषण गर्मी से लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 3 दिनों से पंजाब के गर्म शहरों की सूची में टॉप पर बने हुए बठिंडा में भीषण गर्मी से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। बढ़ते तापमान ने पहाड़ों पर भी कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जंगलों में 3 दिन से लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा जंगल जल रहा है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में अभी तक 300 से ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है।
और कोचिंग नगरी कोटा से बड़ी खबर आ रही है। लापता कोचिंग छात्र को आखिरकार दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये छात्र चला गया था। इसके लिए पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी, लेकिन पिछले कई दिनों से तनाव में छात्र आ गया था, इसीलिए मंदिर की तरफ रुख कर लिया था। गूगल पर शांत स्थान की तलाश कर मंदिर पहुंचा। महावीर नगर थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद गुमशुदा छात्र को आखिरकार दस्तयाब कर लिया। परिजनों को सूचित भी कर दिया गया और परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया। एक कामयाबी आखिरकार मिली है महावीर नगर थाना पुलिस को। लगातार कोचिंग नगरी से लापता छात्र की खबरें आ रही हैं और कई बार जाहिर तौर पर प्रेशर ही होता है और इसी तरह की कुछ जानकारी इस मामले में भी सामने आई। बच्चा मंदिर का रुख करता है और उसके बाद आखिरकार पुलिस उसे दस्तयाब कर परिजनों को दे देती है। और इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एसी और कूलर के बावजूद लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन सरहद की हिफाजत में लगे जाबाज अपने जुनून से गर्मी के पसीने छुड़ा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट उन पर देखिए। ज्वाला जज्बात वतन परस्ती ना यूं बयां होगी, कर मुकाम हासिल पहले हिंद सलाम होगी। मां भारती के वो सपूत हैं जिनका जुनून तपते रेगिस्तान में भी कम नहीं होता। आसमान से भले ही आग बरस रही हो, धरती भले ही भट्टी जैसी झुलस रही हो, लेकिन मजाल है कि इनकी हिम्मत का हिमालय टस से मस हो जाए। तस्वीरें बीकानेर की हैं। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान तपती रेत और चिलचिलाती गर्मी में भी राष्ट्र रक्षा का वचन निभा रहे हैं। रेगिस्तान की जिस तपती हुई रेत जहां आम आदमी का पल भर के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, वहां बीएसएफ जवानों के फौलादी हौसले मौसम की मार को पुकार रहे हैं। सरहदी इलाकों में तैनात इन जवानों को सुबह से शाम तक जिस गर्म रेतीले बवंडर की तपिश का सामना करना पड़ता है, उसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। पिछले 24 घंटों में बीकानेर का पारा 47.1 डिग्री रहा है। दिन में ही लोगों को गर्म लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया। वहीं गर्मी के तीखे तेवरों के बीच प्रचंड गर्मी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देखने वाले को हैरान कर देती है। वायरल फोटो बीकानेर के खाजूवाला से लगती पाक सीमा की बताई जा रही है। वीडियो में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान अनोखे तरीके से गर्मी का जायजा ले रहे हैं। तपती रेत के अंदर कुछ देर के लिए पापड़ रखे और देखते ही देखते वो पापड़ सिक गए। पापड़ों को बीएसएफ के जवानों ने अपनी हथेली पर उठाकर बाकायदा उसके पूरी तरह से सिके हुए भी दिखाया। उस पापड़ को हाथ में लेने के बाद उसका चूरमा बना दिया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि पापड़ बिल्कुल करारे सिके हैं। बात साफ है। तपती गर्मी में देश के जवानों के हौसले प्रचंड गर्मी से कहीं ज्यादा है। सही भी है। हालात चाहे जैसे हो, हमारे देश का जवान सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद है, क्योंकि प्रत्येक जवान के लिए उसकी मातृभूमि की रक्षा ही उसका पहला और आखिरी कर्तव्य है। बीएसएफ का मूल मंत्र जीवन पर्यंत कर्तव्य ऐसे ही नहीं बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी के एक विधायक का प्रण इन दिनों खासा चर्चा में बना हुआ है। केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस बार विधायक बनने के साथ ही जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। और इस भीषण गर्मी में भी नेताजी नंगे पांव चल रहे हैं। आखिर क्या है शत्रुघ्न गौतम की प्रतिज्ञा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जाके पाँव न फटे भिवाई सो क्या जाने पीर पराई। अपनी जनता पर गुजर रहे दुखों के पहाड़ केकड़ी के बीजेपी विधायक से देखा नहीं गया और उन्होंने 3 दिसंबर 2023 को विधायकी का चुनाव जीतने के साथ ही जूते चप्पल त्याग दिए
उनका जनता से वादा था, जब तक देवली और नसीराबाद के बीच गुजर रहा स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे नहीं बन जाता, तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इस प्रतिज्ञा को 6 महीने होने को आए, पर विधायक जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटीग हैं। कार्यक्रम चाहे मुख्यमंत्री का हो या फिर मंत्रियों का, मुलाकात मुख्य सचिव के साथ हो या फिर जनता से, विधायक का दृढ़ संकल्प दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। चुनाव के दौरान जब नामांकन दाखिल किया था, तभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के सामने मैंने कहा था कि जब तक इस रोड का शिलान्यास नहीं होगा 4 लेन का, मैं नंगे पैर चलूंगा। सरकार ने इसमें कुछ तथ्य मांगे हैं और जल्दी मुझे उम्मीद है इस रोड का शिलान्यास होगा। टोंक जिले के देवली कस्बे से लेकर नसीराबाद के बीच केकड़ी जिला है। यहाँ से स्ट्रेट हाईवे गुजरता है, जिस पर यातायात का भारी दबाव है। सिंगल लेन स्ट्रेट हाईवे होने की वजह से यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। शत्रुघ्न गौतम के मुताबिक जब तक नेशनल हाईवे नहीं बन जाएगा, तब तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में नसीराबाद से सरवाड़, सरवाड़ से केकड़ी और केकड़ी से देवली, ये बहुत बड़ी आवश्यकता 4 लेन सड़क की है। रोजाना नौजवान बच्चे, हमारे कितने ही कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता सड़क दुर्घटना में उनका सर्वनाश हुआ है। शत्रुघ्न गौतम के इस मांग का समाधान भी कोई आसान काम नहीं है। इस स्ट्रेट हाईवे के साथ साथ बीसलपुर से अजमेर की पेयजल लाइन सटी हुई है। अगर इसी मार्ग को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा तो फिर इस बड़ी पेयजल लाइन की शिफ्टिंग करनी होगी, जो साधारण काम नहीं है। फिर केंद्र सरकार को नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने पर सहमति देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी बड़े प्रयास करने होंगे। हालांकि सरकार के मंत्री शत्रुघ्न गौतम की मांग का हर तरह से समर्थन करते दिख रहे हैं। विधायक शत्रुघ्न जी गौतम ने वे हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, तो इन्होंने नसीराबाद से लेकर केकड़ी की जो रोड है, वो बहुत बड़ी समस्या है, उसके निर्माण के लिए उन्होंने जनता के हित के लिए संकल्प लिया है। तो निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जल्दी इनकी ये मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहरहाल पीएम मोदी के एक और राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर राम राज्य की परिकल्पना का सपना साकार होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में शत्रुघ्न के पैरों के छाले और उनकी इस मार्मिक अपील के पदचाप की गूंज क्या दिल्ली में बनने वाली नई सरकार को सुनाई देगी, इस पर ही सबकी निगाह टिकी है। इसे सियासत की मजबूरी कहा जाए या फिर आम जनता का भरोसा जीतने की कोशिश, नेताजी तपती दोपहरी में नंगे पांव चल रहे हैं और आम जनता का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मगर पेच राजस्थान और दिल्ली के बीच में उलझा है। नई दिल्ली में बनने वाली नई सरकार ही तय करेगी कि देवली से केकड़ी के बीच से नेशनल हाईवे गुजरेगा या नहीं। पर नेताजी के संकल्प की सिद्धि जब तक नहीं हो जाती, तब तक क्या उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो और अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट मंत्री आखिर सुमित गोदाना ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर क्या बोला है। उन्होंने साफ तौर पर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। 4 जून को एक तरफ मोदी होंगे 400 पार, तो कांग्रेस के शहजादे जाएंगे 7 समंदर पार। राहुल गांधी की विदेश भ्रमण की घड़ी नजदीक है। कभी कोलंबिया तो कभी इटली, कभी थाईलैंड जाते हैं राहुल। भारत में सिर्फ चुनाव तक ही टिक पाएंगे गांधी खानदान। पता नहीं फिर कौन से देश में तफरी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो लगातार बयान और वार पलटवार का दौर लोकसभा चुनाव के बीच में तेज। अमित शाह जी ने जो बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें एनडीए सहित आएगी, और जो राहुल गांधी पर बात कही है, वो बिल्कुल बात पूरा देश जानता है कि किस तरह राहुल गांधी, उन्हें जन सेवा का कोई शौक नहीं है। वो तो यदा कदा आते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में आए और फिर वापस गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी कोलंबिया चले जाते हैं, कभी इटली, कभी यूएसए। उनको तो एक भ्रमण चलता है। भारत जोड़ो यात्रा तो एक दिखावे थी, उनका तो विदेश भ्रमण यात्रा उनकी हमेशा लगातार चलती रहती है। और 4 जून का जो नतीजा आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी अपने विदेश भ्रमण पर पुनः निकल जाएंगे। ये गांधी परिवार की है। चलिए अब फटाफट रुक कर लेते